कोई बोलता है मुंह में लो, ब्लाउज में लो, कोई हाथ पकड़ के खींचता है। ना पता रो बाबू मोदी से गहराई तो 551 लाके ढोही के छुआई। हे बाबू बॉडी मेरे सामने रख देते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारा, 1 घंटे के लिए बस मेरे साथ चलना है। और मैं अभी तक वो भूल नहीं पाती हूँ। और फिर कभी कपड़ा कोई खींच लेता है, कोई पैसे देने में छेड़खानी करता है, कपड़ा पकड़ के खींचता है, कभी कभी ब्लाउज लोग पकड़ के खींच देते हैं। तो हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है कि झगड़ा हो चाहे मार हो, कि अब झगड़ा हो चाहे मार हो, ये हमार जनता है, हमार दर्शक, अब तो लागत है कि रउए लोग से हमरा प्यार हुई। चैनल के माध्यम से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग देख रहे हैं, सभी लोग के हम गोड़ छुकी गोड़ लागत नहीं। आशा ना पूरा विश्वास बा रउआ लोग पहले जेंगा सपोर्ट करत रहनी, ये वीडियो के भी हमरों के उतने सपोर्ट करत रहे। ये प्रेशर था आपको जो करना है करो, लेकिन बस डांस नहीं करना है। हालांकि बचपन से डांस सबको मन रहता है, सब लड़कियों को ये रहता है ना कि थोड़ा हिलना डुलना, मस्ती मजाक करना, तो वही वाला सीन था। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है डांस करना। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है बीकॉम से। बीकॉम से कहाँ से किए? बिहार में किए या फिर आप अपने स्टेट से? मुंबई से। मुंबई में कहाँ रहते हैं? मुंबई में अंधेरी रहती हूँ मैं। मुंबई एक ड्रीम सिटी है, लोग अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने वहाँ जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब मुझे ये ऑफ़र आया, मैं भी यही सोचती थी कि लोग शहर जाते हैं कमाने के लिए पहले से ही, और अचानक मैं एक गांव साइड जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। मुझे वड़ा पाव से ज़्यादा बेटर, क्योंकि इससे पेट खराब नहीं होता, हेल्थ ख़राब नहीं होती, ये एक हेल्दी चीज़ है और एक साफ़ सफाई वाली चीज़ है। और वहाँ देखा जाए, क्योंकि इसको पकाकर बनाया जाता है और चोखा को एकदम आग पर भून कर, मेरे मुंह से भी पानी आ जाएगा। सोना स्वाद रहता है, राख का धनिया होता है उसमें, टमाटर, एकदम खेत की, एकदम बोलते ना प्योर चीज़ें होती है और एकदम इको फ्रेंडली चीज़ें होती है। और वहाँ की बेसन वही तेल की चीज़ें, तो वो मुझे थोड़ा अनहेल्दी लगता है। जाकर देखिएगा यूट्यूब पर कि 551 लागी ढोरी के छुआई। मतलब कि ये तो अश्लीलता वाला शब्द हो गया। क्या अश्लीलता? अश्लीलता कहाँ नहीं है? बॉलीवुड देख लीजिए, अश्लीलता से भरा हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कहीं कहीं अश्लील है। और रही बात दुगोला के भी प्रोग्राम्स में अश्लील है। महाराष्ट्र छोड़कर बिहार क्यों आए? रानी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग देख रहे हैं, सभी लोग के हम गोड़ छुकी गोड़ लागत नहीं। आशा ना पूरा विश्वास बा रउआ लोग पहले जेंगा सपोर्ट करत रहनी, ये वीडियो के भी हमरों के उतने सपोर्ट करत रहे। रानी जी, आप कैरियर कब से स्टार्ट किए? डांसिंग कब से कर रही हैं? डांसिंग करते हुए मुझे 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2021 से स्टार्ट है जी। कॉलेज डे में डांस वगैरह नहीं करती थी? ऐसे फैमिली से अलाउड नहीं था डांस करना, लेकिन स्कूल डेज़ में डांस किया है मैंने थोड़ा मोड़ा, और कॉलेज डेज़ में उतना कभी डांसिंग के बारे में सोचा नहीं, हमेशा पढ़ने के बारे में सोचा है। यानी कि हर मिडिल क्लास में वही चीज़ होता है कि लड़कियों को बांध दिया जाता है एक लिमिट में, दायरा में। यानी कि घर वाले, आपके पेरेंट्स को भी पसंद नहीं था कि मेरी बेटी डांस करे। जी जी बिल्कुल। घर पे ये प्रेशर था आपको जो करना है करो, लेकिन बस डांस नहीं करना है। हालांकि बचपन से डांस सबको मन रहता है, सब लड़कियों को ये रहता है ना कि थोड़ा हिलना डुलना, मस्ती मजाक करना, तो वही वाला सीन था। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है डांस करना। लेकिन बड़े जैसे जैसे होते गए, वैसे वैसे मम्मी पापा की चॉइस भी अलग अलग होती गई कि बेटी अब बड़ी हो गई है। हालांकि हर माँ बाप का सोचना सही है कि बेटी बड़ी हो रही है, नाचना गाना हर जगह ठीक नहीं है। कुछ माहौल होते हैं, घर में फंक्शन है तो कोई बात नहीं, लेकिन हर जगह डांसिंग अच्छा नहीं लगता है। बस शादी वगैरह या फिर फंक्शन के अलावा दूसरा जगह नहीं ना? हाँ बिल्कुल। कहाँ तक पढ़ाई की? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है बीकॉम से। बीकॉम से कहाँ से किए? बिहार में किए या फिर आप अपने स्टेट से? मुंबई से। मुंबई में कहाँ रहते हैं? मुंबई में अंधेरी रहती हूँ मैं। क्या सोच के लगा कि बिहार चलते? क्योंकि लगातार कोई भी लोग मेट्रो सिटी जाता है, मुंबई सपनों की नगरी कहा जाता है कि मुंबई कभी नहीं सोता है, उस नगरी को छोड़ के अब बिहार आ गए, जिसको कि पिछड़ा इलाका बोला जाता है, बिहारी बोला जाता है, बिहारियों। कैसे ऐसे कैसे? आप लोग क्यों बिहार की इतनी बुराई करते हैं? मुझे कुछ नहीं लगता बुरा यहाँ। और रही बात, हाँ मानते हैं मुंबई एक ड्रीम सिटी है, लोग अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने वहाँ जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब मुझे ये ऑफ़र आया, मैं भी यही सोचती थी कि लोग शहर जाते हैं कमाने के लिए पहले से ही, और अचानक मैं एक गांव साइड जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब यहाँ के कमाई के बारे में मैंने सुना कि इतना नाइट मिलता है, ऐसे कलेक्शन मिलता है, तो मैंने बोला कि थोड़े दिन करके आते
देखते क्या होता है। किससे सुने, कैसे संपर्क बना? मेरे फ्रेंड लोग के ज़रिए अनिल जी से, सिवान जिनके पास मैं अभी भी रहती हूँ, स्टार्टिंग में उन्हीं के पास आई, अनिल जी के पास, और यहीं पे रहते हुए मुझे 4 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं जब इनके पास आई तो इन्होंने मुझे बताया कि जैसे इनसे बात हुआ मेरे पहले तो फ़ोन पे कि आपका क्या काम चलता है। मेरी फ्रेंड लोग आ चुकी थी इस लाइन में, तो वो लोग जाकर बताए कि ऐसे ऐसे काम चलता है, नाइट शो है और नाइट भी मिलता है, मतलब रात को पैसे भी मिलते हैं, और आपका जितना पर नाइट आप काम करोगी वो नाइट के हिसाब से भी आपको मिलेगा, और पैसा खाना पीना मतलब बहुत अच्छा है वहाँ पे। यानी घर की फाइनेंशियली मजबूरी देख के आप इस लाइन में आई? बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन के बाद 3 भाई बहन हैं और वहीं पापा सिर्फ अकेले कमाने वाले, मम्मी हाउसवाइफ, और हम लोग को भी आगे पढ़ना था, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ा। मेरा भाई भी काम करता है, मैं भी काम करती हूँ, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ते भी हैं। जिस घर में आपको नाचने के लिए नहीं बोलने पर मना किया गया, उस घर की बेटी ऑर्केस्ट्रा में डायरेक्ट डांस कर रही है, ये कैसे, इसको मैनेज कैसे किए? बहुत बहुत टफ सिचुएशन था इसको मैनेज करना। पहले तो एक ब्राह्मण फैमिली से होने के बाद और अचानक इस लाइन में आ जाना, और जब वायरल वीडियोस हो गए मेरे, वैसे तो मेरे घर के लोग भोजपुरी जानते नहीं हैं, ना देखते हैं वो कभी, और वायरल वीडियोस होने लगे तो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हाँ मॉडल का काम कर रही हूँ, ऐसा ऐसा काम है, क्योंकि पैसा अच्छा आ रहा था और सब चीज़ ठीक ही चल रहा था, घर में पढ़ाई भी ठीक चल रही थी, ये भरोसा था कि मेरी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी। और जब वो लोग को पता लगा कि मैं स्टेज पे भी काम करती हूँ तब थोड़ा बुरा लगा, और अभी तक पापा जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन घर की फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो चीज़ देख के मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, अपनी फैमिली के लिए उठाया। तो अभी थोड़ा पापा भी अब मैनेज कर चलते हैं, और फैमिली तो माँ पहले से ही सपोर्टिव है, तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम बड़ा पाव कब खाए थे? आई थिंक 1 ईयर हो गया। 1 साल हो गया। बड़ा पाव मिस करते होंगे? बहुत। वड़ा पाव, शेजवान सॉस, उसके बाद मंचूरियन, पाव भाजी, इडली सांभर, बहुत ये सब चीज़ें। कहा जाता है कि मुंबई वालों का बड़ा पाव और बिहार वालों का लिट्टी चोखा, आप तो बड़ा पाव और लिट्टी चोखा दोनों का स्वाद ले लिए। मेरी फ्रेंड लोग ये बात अभी भी हंसती है बोलकर कि रानी तू अचानक पाव भाजी से लिट्टी चोखा पे कब चली गई? जो लड़की पाव भाजी खाती थी, यहाँ के शेजवान नूडल्स खाती थी और जो मंचूरियन खाने वाली थी, आज अचानक ये कौन से खाने पे चली गई है? और अभी भी मिस करती हूँ अपने मुंबई के जायके को, पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, फिर सारे खाने, दाबेली हो गया, चाट हो गया, और लेकिन यहाँ का भी मुझे लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है। और रियल में यहाँ का जो शुद्ध खाना है वैसा बाइगॉडी कहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लकड़ी का खाना, कोयले का खाना, चूल्हे पे का जो खाना होता है, ये हम लोग के लिए अमृत है, क्योंकि बचपन से हम लोग तो देखे नहीं है ये सब चीज़। और जो लोग बाहर जाते हैं बिहार यूपी छोड़ के, वो लोग सब मिस करते हैं लिट्टी चोखा को। तो अगर मैं मुंबई जाऊंगी तो अब लिट्टी चोखा की एक सर्च हिस्ट्री डालूंगी कि लिट्टी चोखा कहाँ मिल रहा है मुंबई में और जाकर खाऊंगी। दोनों में से कौन सा बेटर लगता है, लिट्टी चोखा या फिर बड़ा पाव? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, ऑफ कोर्स। अब तब तो बिहारी बन गई। अब जो बोलिए, क्योंकि मुझे वड़ा पाव से ज़्यादा बेटर, क्योंकि इससे पेट खराब नहीं होता, हेल्थ ख़राब नहीं होती, ये एक हेल्दी चीज़ है और एक साफ़ सफाई वाली चीज़ है। और वहाँ देखा जाए क्योंकि इसको पकाकर बनाया जाता है और चोखा को एकदम आग पर भून कर, मेरे मुंह से भी पानी आ जाएगा। सोना स्वाद रहता है राख का, धनिया होता है उसमें, टमाटर, एकदम खेत की, एकदम बोलते हैं ना प्योर चीज़ें होती है और एकदम इको फ्रेंडली चीज़ें होती है। वहाँ की बेसन वही, तेल की चीज़ें, तो वो मुझे थोड़ा अनहेल्दी लगता है। अच्छा, एक सवाल है, आप स्टेज तो कर ही रही हैं, एल्बम में भी काम कर रही हैं, किस एल्बम में काम कर रही है और आने वाले क्या प्रोजेक्ट हैं? आने वाले प्रोजेक्ट्स यही है कि कुछ स्टार लोग के साथ भी काम करना है, समर सिंह जी, प्रमोद प्रेमी जी और चंदन चंचल जी, बहुत लोग स्टार है। और अभी जो मेरा एल्बम आ रहा है, आशिक अभिषेक जी का गाना है, उनके एल्बम का ही गाना सब आ रहा है, सावन गीत भी उनके साथ ही आ रहा है और बहुत सारे एल्बम है। और आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा यूट्यूब पर कि 551 लागी ढोड़ी के छुआई। मतलब कि ये तो अश्लीलता वाला शब्द हो गया। क्या अश्लीलता? अश्लीलता कहाँ नहीं है, बॉलीवुड देख लीजिए, अश्लीलता से भरा हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कहीं कहीं अश्लील है। और रही बात दुगोला के भी प्रोग्राम्स में अश्लील है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, कोई ऐसा अपने दिल पे ना ले, अश्लीलता आप सफाई दे रही हैं कि वो कर रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं।
वो कर रहे नहीं। अगर हम आजकल की पब्लिक को वही डिमांडें है, आजकल की जनता को। अच्छा, होटल में आप जाते हैं खाने के लिए, तो आप जिस तरह आप ऑर्डर करेंगे उसी तरह का खाना आएगा। तो वही चीज़ है, आजकल का माहौल जैसा चल रहा है, पब्लिक जैसा डिमांड कर रहा है, लोग वैसा परोस रहे हैं, सिंगर लोग वैसा गा रहे हैं। तो बस ये चीज़ में गलती सिंगर लोग की, डांसर लोग की, हम लोग की तो गलती कहीं नहीं है, क्योंकि हम लोग का काम है वो लोग के एल्बम पे डांस कि डांस आप कर रही हैं, गाना आप कर रही हैं, गलती आपका नहीं। अच्छा, गलती मान लीजिए मेरा है, लेकिन मुझसे आगे तो सिंगर लोग गा रहे हैं, इसलिए तो हम लोग डांस कर रहे हैं, क्योंकि उसके हम लोग को पैसे मिल रहे हैं, सिंगर लोग को उसके व्यू मिल रहे हैं, उतना वो लोग का आगे नाम बढ़ रहा है। वो लोग भी यही बोलते हैं कि हम लोग जब भक्ति गाना बनाते हैं तो हम लोग खा नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाएंगे। जैसे ही कोई बरगल गाना गाते हैं 50 मिलियन व्यू चल जाता है। अच्छा, आप ही देख लीजिए कितना मिलियन मिलियन में व्यूज़ जाता है जब धोड़ी पे गाना आ जाए, या किसी आर्टिस्ट को टारगेट करके गाना बना दिया जाए, या किसी के बेटी पे गाना। सबसे गलत चीज़ तो ये। तो अभी देखिए लोग कितने खुलेआम जी रहे हैं आजकल, तो गंदा गंदा गाना गाकर, और फिर दूसरे आर्टिस्टों को टारगेट कर कर, चाहे मनीष कश्यप जी हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे मोदी जी हो, सबको आजकल टारगेट करके गाना बना। आपने अभी भोजपुरी में किन किन स्टारों के साथ स्टेज शेयर किया है? खेसारी जी, प्रमोद जी, और चंदन चंचल जी, मनु अलबेला, और बुलेट जी, गोलू राजा जी के साथ तो बहुत सारे एल्बम्स आए हैं, और परदुमन परदेसी, रोशन राज, उसके बाद अभियंता जी। बहुत सारे स्टार्स हैं। ये जब स्टेज पे जाती हैं तो सुनने में आया कि आप कोई शायरी बोलती है, कोई अच्छा सा शायरी जो कि सबसे अलग हो और झकास हो। अक्सर मैं जब जाती हूँ स्टेज पे तो अपने पब्लिक के लिए एक बोलती हूँ, तड़कता भड़कता सा, कि झगड़ा होई चाहे मार होई, कि अब झगड़ा होई चाहे मार होई, ए हमार जनता, ए हमार दर्शक, अब तो लागत है कि रउए लोग से हमरा प्यार होई। बहुत सीटी वगैरह बजती है। बहुत एकदम हल्ला मच जाता है कि रानी जी एक शायरी बोलिए, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। अच्छा, ये तो इसका अच्छा साइड हुआ। कहा जाता है कि ऑर्केस्ट्रा में या फिर जो स्टेज डांसर है, कुछ डार्क साइड भी रहता है, संघर्ष की कहानी रहती है, या फिर कोई लोग अश्लील करते हैं, कोई ज़बरदस्ती करते हैं। इस तरह का कुछ अभी हुआ है आपके 4 साल के पीरियड में? नहीं, ज़बरदस्ती तो किसी ने नहीं किया, और ना ही ऐसा कोई छेड़खानी कर दिया हो जो आपको बुरा लगे? एक इंसिडेंट हो तो बताऊँ ना मैं, क्योंकि हर एक डांसर लोग के साथ ये माहौल हो चुका है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके साथ कोई इस तरह का हुआ है कन्वर्सेशन? इतना बेकार कभी नहीं हुआ, लेकिन एक हुआ है इंसिडेंट मेरे साथ, कि सडनली मैं डांस कर रही थी, और महावीरी अखड़ा जिसको कहा जाता है बिहार में, वो वाले प्रोग्राम्स चल रहे थे, और ऊंचा ऊंचा स्टेज लगा हुआ था। आई थिंक 20-30 हज़ार लोगों की भीड़ होगी उसमें, और सडनली वहाँ के ऑर्गेनाइज़र आते हैं, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर आते हैं, और सडनली इतना पैसे की गड्डी मेरे सामने रख देते हैं, और बोलते हैं ये तुम्हारा, 1 घंटे के लिए बस मेरे साथ चलना है। और मैं अभी तक वो भूल नहीं पाती हूँ। और वही इंसिडेंट हुआ, मैं अचानक चौंक गई, और मैं सडनली जोर जोर से हंसे जा रही हूँ, डांसिंग छोड़ के मैं हंसे जा रही हूँ कि मैं क्या इनको जवाब दूँ। मैंने बोला 1 घंटे के लिए कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोला शायद। अच्छा, कॉम्प्रोमाइजिंग कहाँ नहीं है, एल्बम्स में भी आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे। वो तो खुले मंच पे ना बोल रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है, वही समझिए। लेकिन वो आई थिंक ड्रिंक ज़्यादा कर चुके थे, ऐसी कोई बात नहीं। इग्नोर कर दिया? हाँ बिल्कुल, मैंने हंसी मजाक करके इग्नोर कर दिया। क्या करें, और क्या कर सकते हैं। अक्सर तो प्रोग्राम्स में जाइए तो गाली सुनना मिलता है, फिर कभी कपड़ा कोई खींच लेता है, कोई पैसे देने में छेड़खानी करता है, कोई बोलता है मुंह में लो, ब्लाउज़ में लो, कोई हाथ पकड़ के खींचता है, कपड़ा पकड़ के खींचता है, कभी कभी ब्लाउज़ लोग पकड़ के खींच देते हैं। तो हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर चीज़ को अगर दिमाग पर लेकर चलूँ या उसके खिलाफ एक्शन ले लूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 1 महीना भी बिहार में सर्वाइव कर पाऊँ। अच्छा, आप एक शो का कितना आपका अभी चार्जेज है? अभी जो है 35,000 4 आवर्स का मैं लेती हूँ। अगर यानी 8 घंटा अगर काम कराता है तो उसको 70,000 देना पड़ेगा, 70,000। बिल्कुल बिल्कुल। इतना पैसा कमा लेती है? कितना 100 महीने में हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4? आई थिंक 1 महीने में 25-28 हो ही जाते होंगे, क्योंकि मुझे रियल में घर जाने का अगर 1 हफ्ते का भी टाइम मिले तो मैं पहले घर जाऊंगी, लेकिन मेरे पब्लिक मुझे प्यार से बुलाएगी तो मैं फ्री में आ जाऊंगी, ऐसा कोई बात नहीं। पब्लिक के लिए फ्री में कोई एक गाना सुना दीजिए अच्छा सा जो वायरल हो। गाना तो आजकल जो मार्केट में वायरल हो रहा है कि कमरियों से पातर बलमुआ हमार, कमरियों से पातर बलमुआ हमार, कोरस वाला लइका बुझाला, छुएला बिजली के तार, कमरियों से पातर बलमुआ हमार, कमरियों से
पातर बोला मुआ हमार। बहुत खूब, बहुत खूब। एक शायरी सुना दीजिए लास्ट में। एक शायरी अपने फैंस के लिए कि ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती से बढ़कर कोई एहसास नहीं होती। ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, वरना आज के इंटरव्यू में आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। आपका इतना अच्छा इंटरव्यू देख के कोई कमेंट करेगा तो उसको क्या रिप्लाई दीजिएगा और क्या आप मैसेज देना चाहती हैं? एकदम कमेंट भरपूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर एकदम फाड़ दीजिएगा, एकदम लाइक कर करके। और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और जिनको मुझसे बात करना होगा, जिसका बेस्ट कमेंट होगा, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सच में? बिल्कुल, मैं करती भी हूँ। मेरे जितने इंटरव्यूज़ हो गए, अगर वो अपना फ़ोन नंबर दे देगा तो ऑफकोर्स कॉल करके बात करूँगी। इतना आप अपने चाहने वालों के लिए इतना आप पर रहती हैं पॉजिटिव कि भाई इतने सारे चैनलों में आप इंटरव्यू देती हैं तो सबको खोल खोल के देखती होंगी। हाँ, मेरे इंटरव्यूज़ जब आते हैं तो मेरे पास भी आते हैं, और मैं जब उसको देखती हूँ और मैं अपने आईडी से भी शेयर करती हूँ, और प्रॉपर जाके कमेंट, भले वो 1 लाख ही कमेंट क्यों ना हो, मैं प्रॉपर पढ़ती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, ख़राब लिख रहे हैं, और कैसा कैसा लिख रहे हैं। लोग शादी का प्रपोजल लिखते हैं, अलग अलग बातें लिखते हैं, और जिनका अच्छा लगता है, जैसे कोई बोल देता है उसमें कि रानी जी आई लव यू, तो मैं उसमें लिख देती हूँ आई लव यू टू। और लोग बोलते हैं शादी कर लीजिए, मैं बोलती हूँ कि अभी मूड नहीं है, टाइम आएगा तो अपनी फैमिली लेकर आपके घर आ जाऊँगी, एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा। आपके 3 ड्रीम्स क्या हैं जो आप चाहती हैं कि आप अपने दम पे पूरा करें? 3 ड्रीम्स, वैसे तो मेरे लगभग ड्रीम्स कंप्लीट ही हो चुके हैं। 1 BHK फ्लैट का ड्रीम था मेरा, मुंबई में एक घर का सपना था, वो कंप्लीट हो गया है। और मन है क्या बताया जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का भी मन है कि बड़े स्टार लोग के साथ एल्बम शूट करूं, नीलकमल सिंह जी के साथ, खेसारी जी के साथ, पवन सिंह के साथ। और मन है कि इस सब चीज़ लाइन से ड्रॉप होकर अपनी फैमिली के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, बहुत मन है। ये हमें लगा था कि आप लास्ट में ज़रूर बात बोलिएगा। तो रानी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, क्या बोलना चाहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आप इतना अच्छा क्वेश्चन करते हैं, और जितने जनता देख रहे हैं, आप लोग को भोजपुरी इंडस्ट्री में दिखना चाहती है तो कुछ भोजपुरी में एक लाइन बोल दीजिए। हम मेरा लास्ट कुछ भोजपुरी में एक डायलॉग, ये हमसे छूट गया था क्योंकि आप मुंबई की हैं, भोजपुरी में बोल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एगो शायरी बोल देता नहीं कि बिना परान के शरीर लाश बन जाला, बिना परान के शरीर लाश बन जाला, बिना सुगंध के फूल घास बन जाला। धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, कि धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, लेकिन जेकर प्यार लूटेला नु ओकर तो सर्वनाश हो जाला। थैंक यू। हमारे साथ थी रानी त्रिपाठी। देखिए, आपको इंटरव्यू इनका बहुत सारा देखे होंगे, पर बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे शायद हमें नहीं लगता है कि और इनके साक्षात्कार में आपने वह चीज़ आपने सुना होगा। अगर कुछ नया देखना चाहते हैं, अगर इस वीडियो में अगर आप रुक गए हैं थंबनेल देख के, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और ज़रूर पूरा देखने के बाद आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। एक जो कि कॉलेज की पढ़ाई करती है, और वो सपने में भी नहीं कभी सोची होगी कि हम बिहार जाएंगे। उस समय सोची थी आप? बिल्कुल नहीं, और अभी भी नहीं लगता है कि मैंने ये क्यों ऐसा कर लिया। डांसिंग प्रोफेशन, कभी प्रोफेशनल डांसर बनना नहीं था, और अचानक ये मिल गया। और लेकिन अब मन है कि एकदम ड्रॉप करके एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जीने की, बस ड्रॉप करके। ये चीज़ देख लीजिए, मार्क कर लीजिएगा कि ड्रॉप करके इज्जत वाली ज़िंदगी ये भी जीना चाहती हैं। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।